तो हमारी वही सेम फाइल ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाई है, फॉर्म क्रिएट किया और हमने रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, तीनों पोर्शन आपके हो गए। अब कैरी हम किस प्रकार लगाएंगे या कैरी हम क्यों लगाते हैं? मान लीजिए हमने सारे रिकॉर्ड या सारे हमने फील्ड्स नहीं देखने हैं, हमने चुनिंदा फील्ड्स या चुनिंदा रिकॉर्ड ही शो करने हैं, तो उसके लिए हम कैरी लगा लेते हैं और कैरी के हिसाब से ही हम अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं। तो कैरी लगाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे क्रिएट के अंदर और वहाँ पे टेबल के तुरंत बाद आपको मिलेगा कैरी ग्रुप। यहाँ से हम चलाएंगे कैरी विजार्ड। कैरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाएगा न्यू कैरी के लिए, जैसे सिंपल कैरी विजार्ड, क्रॉसेबल कैरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट कैरी विजार्ड या फाइंड अनमैच्ड कैरी विजार्ड। ठीक है, तो हम सिंपल कैरी विजार्ड यहाँ पे चुन लेते हैं और करेंगे ओके। कैरी लगाने के लिए आपने कौन सी टेबल के लिए कैरी लगानी है? आपके पास जो टेबल है, फिलहाल एक ही टेबल बनाई हुई है हमने स्टूडेंट के नाम की, है ना। अगर आपके पास और भी टेबल है और जिस टेबल के ऊपर आप कैरी लगाना चाहते हैं वो टेबल यहाँ से चुन ले। कौन कौन सी फील्ड कैरी में लेना चाहते हैं कि भाई हमने स्टूडेंट आईडी लेनी है, नेम भी लेना है, सीटी लेनी है और भाई हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, हमने ईमेल आईडी लेनी है, हमने ये 4 फील्ड लेनी है कैरी में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपनी फील्ड चुन लेंगे कि कैरी में हमने क्या दर्शाना है। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट। अब सेम ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि आपने ओपन कैरी व्यू इन्फॉर्मेशन देखना है या मॉडिफाई पे चलना है, तो हमने मॉडिफाई भी कर लेना साथ साथ, या ओपन करके देखना चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं। ओपन करेंगे तो सीधा हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे फिनिश करेंगे तो हमारी जो कैरी बनाई थी, जो डिज़ाइन किया था हमने, स्टूडेंट आईडी ली थी, नेम, एड्रेस, सिटी और ईमेल, ये हमारी कैरी आ गई। अगर हम मॉडिफाई पे जाते तो हमारे पास व्यू मिलता है उसको डिज़ाइन व्यू। तो एक बार हम डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। उसके लिए हम होम पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे इसको डिज़ाइन व्यू के ऊपर, तो वो लुक आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने 4 फील्ड ली थी, चारों हमारे पास सिलेक्टेड है। अगर सारी लेना चाहें सारी फील्ड ले सकते हैं और फिर जो फील्ड दिखाना चाहें हम यहाँ से चेक कर लेंगे उनको। बाय द वे मैं यहाँ से ईमेल आईडी हटा देता हूँ और स्टूडेंट आईडी हटा देता हूँ। मैंने रखे सिर्फ नेम और सिटी। हम इन्हीं 2 से देखना चाहते हैं अपनी कैरी को, तो दोनों को सिलेक्ट किया और रन करेंगे। तो रन करने के लिए देखो यहाँ पे ऊपर आपके पास मिलेगा, रन के लिए मिला ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी कैरी फिर से रन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2 ही फील्ड मिलेंगी, नेम से और एड्रेस से। इतना सिंपल। अब फिर से हम डिज़ाइन करते हैं कैरी को। फिर से व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे देखना है कि हम किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए ही टेबल को डिज़ाइन करें, कि भाई यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया डाल दें कि उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी कैरी लगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट शुरू करेंगे और मैं लिख देता हूँ एंटर सिटी, कि भाई हम सिटी का नाम डालेंगे, जिस सिटी से हमने कैरी बनानी है उसी सिटी से संबंधित वहाँ पे टेबल ओपन हो जाए। तो अब वापस फिर से हम इसको रन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास कि एंटर सिटी, आप सिटी नाम डालें। मैं यहाँ पे डालता हूँ दिल्ली और कर दिया मैंने ओके। तो अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के स्टूडेंट्स के नाम ही यहाँ पे आएंगे। अब आपने इस प्रकार रिपोर्ट तैयार करनी है अलग अलग, कि दिल्ली के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर गोवा के, मुंबई, चेन्नई, जो आपने सिटी डाली है उस सिटी के हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप कैरी लगाएंगे और उसमें क्राइटेरिया डाल देंगे सिटी के अंदर कि हमने सिटी चुननी है। फिर से इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इस व्यू को जो हमने क्राइटेरिया डाला है इसको बोलते हैं हम पैरामीटर कैरी। देखिए फिर से मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है एंटर पैरामीटर वैल्यू। जो हमने पैरामीटर लगाया वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। हम यहाँ पे डालते हैं गोवा, तो ये अब गोवा सिटी से संबंधित स्टूडेंट्स की लिस्ट ही यहाँ पे दिखाएगा। थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और हम यहाँ पे कि भाई हमने गोवा सिटी के तो देखने हैं, साथ में हमने ये भी देखना है कि एम से या एम करेक्टर से या ए करेक्टर से या बी करेक्टर से शुरू होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, जिनका नाम ए करेक्टर से शुरू हो या बी करेक्टर से शुरू हो। जो भी करेक्टर आप डालना चाहेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे वो करेक्टर और स्टार का साइन लगा देंगे। बस इतना ही लगाना है। और अब रन करके देखेंगे तो सबसे पहले वही पूछेगा आपके पास सिटी हम डाल देते हैं दिल्ली
ओके करेंगे तो दिल्ली सिटी के अंदर एक कैरेक्टर से सिर्फ एक ही कैंडिडेट है ना। तो इस प्रकार से आप वो पैरामीटर वहाँ ये भी सेट कर सकते हैं। और एक आध फील्ड लेना चाहें तो हम फिर से चले जाते हैं डिज़ाइन में कि भाई हमको साथ में ईमेल आईडी भी चाहिए या कुछ और ले रखा है फ़ोटो वगैरह, आप वो भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। तब सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया, रन करके देखेंगे। पहले हम दिल्ली का ए से नहीं, हम फिलहाल सारे कैंडिडेट ले लेते हैं। हम इस पैरामीटर को हटा देते हैं, ठीक है, और सेव कर देंगे। अब रन करके देखते हैं हम, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स आ गए इसमें, लगभग हमारे सारे नाम के। तो रिपोर्ट कुछ बड़ी तैयार हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही हमारी स्टूडेंट लिस्ट में काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, 10 की लिस्ट हमने डाले हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब चलते हैं रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट बनाना है हमने क्वेरी विजार्ड के लिए। तो फिर से हम क्रिएट पे जाएंगे। हमने रिपोर्ट आपको पहले जनरेट करना बताया था, ठीक है। तो रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। यहाँ से हमने रिपोर्ट किसके लिए बनानी है, स्टूडेंट वाली टेबल के लिए, स्टूडेंट कैरी के लिए। हमने रिपोर्ट बनानी है स्टूडेंट कैरी के लिए। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाएगा, या फिर और भी आपके पास टेबल है तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। तो हमने स्टूडेंट कैरी बनाई थी, इसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। और इस कैरी में हमने कितनी फील्ड ली थी, 3 ही फील्ड ले रखी है, नेम, सिटी और ईमेल, 3 ही दिखाएगा। हमने तीनों के नाम से ही रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम तीनों ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट करेंगे इसको। यहाँ पे प्रायोरिटी कुछ लेनी है। प्रायोरिटी क्या लेंगे, हमने पहले सिटी के नाम से बना रहे हैं तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। असेंडिंग या डीअसेंडिंग, किस नाम से, हमने नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर करना है। नेक्स्ट करेंगे। लेआउट कैसा चाहिए, टेबुलर, कॉलमनर, जस्टिफाई। इस बार हम कॉलमनर करके देखते हैं। पहले हम टेबुलर किया था, इस बार हम कॉलमनर करके देख लेते हैं। और इसको करेंगे नेक्स्ट। और व्यू रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट को व्यू करके देखना है। मॉडिफाई बाद में भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करना मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। टेबल को हम किस प्रकार मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं फिनिश। सबसे पहले पूछ रहा है सिटी, किस सिटी के नाम से आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली की और ओके करूँगा। तो अब आपके पास जो रिपोर्ट आएगी वो दिल्ली के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट आएगी। इसी प्रकार अलग अलग सिटी की रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं तो हम फिर से फोरम में जाएंगे और यहाँ पे हम एक बटन और बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था रिपोर्ट का प्रीव्यू के लिए ना। तो अब हम एक बटन बना लेंगे यहाँ पे प्रीव्यू कैरी रिपोर्ट के लिए। तो सिंपल सा, हम जाएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पे हम चले जाएंगे डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने लेना है बटन, और हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं। इस बार लंबा सा बटन बना लेते हैं। वापस चले जाएंगे हम रिपोर्ट ऑपरेशन के अंदर। इधर आपको मिलेगा प्रीव्यू रिपोर्ट का, प्रीव्यू रिपोर्ट पे करेंगे नेक्स्ट। किसके लिए, स्टूडेंट वाली टेबल के लिए या फिर स्टूडेंट कैरी के लिए। तो हमने इस बार कैरी के लिए बनानी है। स्टूडेंट टेबल के लिए तो हमारे पास बनी हुई है, ये रही है ना। हम करेंगे इसको नेक्स्ट। इस बार आप यहाँ पे कोई पिक्चर ही लगाना चाहते हैं बटन पे, या कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो हम इस बार हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे हम इसको कैरी रिपोर्ट के लिए और फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम देना चाहते हैं, नाम हमने यहाँ पे डाल ही रखा है और फिनिश, ठीक है। कैरी रिपोर्ट आ गया। इस फॉर्म को भी सेव कर देते हैं। वापस फॉर्म के प्रीव्यू में जाएंगे। यहाँ पे हमारा बटन तैयार है। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दिल्ली वाली रिपोर्ट खुली हुई है। हम इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। फिर से फॉर्म पे हम कैरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से सिटी पूछ रहा है कि कौन सी सिटी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे कि इस बार कोलकाता डालते हैं और ओके करेंगे। तो जो अब के बाद जो रिपोर्ट आपके पास आएगी वो कोलकाता के स्टूडेंट्स की आएगी, ठीक है। 2 ही स्टूडेंट्स थे कोलकाता के, दोनों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ये हमने कॉलमर डिज़ाइन की है। टैबलर डिज़ाइन करेंगे, टैबलर कर सकते हैं। और अपनी रिपोर्ट को और भी डिज़ाइन देना चाहें, कोई थीम चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर से कोई दूसरी रिपोर्ट तैयार करके देखते हैं। हम रिपोर्ट पे जाएंगे, इस बार डालते हैं हम गोवा, ओके करेंगे तो ये गोवा के स्टूडेंट्स की